जेमिनी भारत की इस कथा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है अभिमान की, उसके भयानक अंजाम की और उस दर्दनाक सबक की जो एक महान नायक को सीखना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब दृश्य से, जब महान पांडव अर्जुन का ध्यान एक शक्तिशाली योद्धा पर जाता है जो उनके पैरों में आ गिरा था। ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि इसी योद्धा ने अश्वमेध यज्ञ के पवित्र घोड़े को पकड़ लिया है और इस योद्धा का नाम है राजा बभ्रुवाहन। लेकिन ये कोई आम राजा नहीं था। जब वो योद्धा अपनी आंखों में आंसू लिए ऊपर देखता है तो एक ऐसी गुहार लगाता है जो दिल को चीर देती है। सोचिए, ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का अपना सगा बेटा बभ्रुवाहन निकला। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो पूरे सम्मान के साथ अपने पिता के सामने आत्मसमर्पण करने आया है। एक पिता से जिस गर्माजोशी की उम्मीद थी, उसके बदले में अर्जुन का घमंड कुछ ऐसा कर बैठा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अर्जुन ने न सिर्फ उसे लात मारी बल्कि उसके शौर्य पर सवाल उठाए और उसकी मां के चरित्र पर एक ऐसा दाग लगाया जिसका घाव किसी भी माफी से भरना नामुमकिन था। अपनी मां का यह अपमान बभ्रुवाहन से सहा नहीं गया। उसका खून खौल उठा और फिर शुरू हुआ पिता और पुत्र के बीच एक ऐसा युद्ध जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और इसके साथ ही बेटा एक जबरदस्त योद्धा बनकर उभरा। उसने अकेले ही पूरी पांडव सेना को रौंद डाला और फिर अपने पिता के साथ एक शानदार मुकाबले में आमने सामने हुआ। दोनों के बीच कमाल का मुकाबला हुआ। अर्जुन ने सोचा एक ही तीर से खेल खत्म कर देंगे, लेकिन बभ्रुवाहन ने उस तीर को हवा में ही 2 हिस्सों में काट दिया। अर्जुन ने उन 2 टुकड़ों को 4 बना दिया तो बभ्रुवाहन ने अपने बाणों से उन चारों को भी रोक लिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तीर का एक रहस्यमयी 5वां हिस्सा वो कहां से आया? यही हिस्सा अर्जुन को जा लगा और वो बेहोश हो गए। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इस महासंग्राम में एक और दुख भरी घटना हुई। बभ्रुवाहन के एक तीर से महारथी कर्ण के पुत्र वृषकेतु भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और आखिर में बभ्रुवाहन ने एक ऐसा दिव्यास्त्र चलाया जो अपने लक्ष्य से चूक ही नहीं सकता था। और इस तरह दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों पराजित हुए। उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया गया। जब सब तरफ मातम और निराशा थी, तभी अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी एक ऐसा राज सामने लाती हैं जो इस पूरी कहानी का रुख बदल सकता था। उन्होंने बताया नागमणि के बारे में, एक ऐसी चमत्कारी मणि जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो मृतक को भी जीवन दे सकती थी। ये मणि सर्पराज शेषनाग के पास सुरक्षित थी और उसकी रक्षा करते थे खूंखार नाग। तो उस मणि को हासिल करने के लिए पहले एक संदेश भेजा गया, पर बात नहीं बनी। नागों ने इनकार कर दिया। इसके बाद बभ्रुवाहन को उस जीवनदायिनी मणि को पाने के लिए पूरे नागलोक से युद्ध करना पड़ा। बभ्रुवाहन विजयी होकर मणि के साथ लौटा तो सही, लेकिन यहाँ एक नई मुसीबत खड़ी थी। अर्जुन का सिर वहां से गायब हो चुका था। जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, तब इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। अपनी अद्भुत शक्ति और सत्य के बल पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के सिर को वापस मंगवा लिया ताकि नागमणि अपना काम कर सके। मणि के स्पर्श ने जैसे जादू कर दिया। वृषकेतु और अर्जुन दोनों ही फिर से जीवित हो उठे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने बताया कि ये सब जो हुआ वो सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक था। सबसे जरूरी बात ये थी कि बभ्रुवाहन तो सिर्फ एक जरिया था, दुनिया को ये सिखाने का कि एक नारी का, एक माँ का सम्मान कितना जरूरी होता है। तो अर्जुन की मृत्यु और उनका पुनर्जीवन असल में उस घोर अपमान का प्रायश्चित था जो उन्होंने अपने ही बेटे की माँ का किया था। और यही बात हमें इस कहानी के अंतिम विचार तक ले जाती है। अर्जुन के लिए इसकी कीमत थी मौत से सामना, एक कड़वी सच्चाई जो ये याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ शस्त्रों में नहीं बल्कि विनम्रता और सम्मान में होती है।